तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी टर्म रिलेटेड डाउट है, स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट है, आप वो भी हमें इस सेगमेंट में पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं, थोड़ा अलग है इस सेगमेंट में। आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा होगा, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। सवाल पूछने का फॉर्मेट भी बता देता हूं। आपको अपना नाम बताना है, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है, और सबसे ज़रूरी आपका नज़रिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमें गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। चलिए, इसी के साथ व्हाट्सएप पर हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो यहाँ से एक सवाल ले लेते हैं। रूपम जी का सवाल है अडानी टोटल पर। तेजस जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। अडानी टोटल पे इनकी खरीदारी है, 300 शेयर होल्ड कर रहे हैं 739 के भाव से। स्टॉक देखे तो फिलहाल वहां से थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली ही देखे तो नवंबर हाई से भी हमें थोड़ा करेक्शन इसमें दिखा है, 18% का ऑलमोस्ट होता हुआ। लेकिन अभी पिछले 4-5 सेशन से वो करेक्शन आके थोड़ा साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है। नीचे की तरफ देखे तो 20 डीएमए भी है और 50 डीएमए भी इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो बताइए, यहां से क्या कुछ सपोर्ट के चांसेस है या वापस टूट सकता है? और इनका नजरिया मैं जान सकता हूँ? इन्होंने नजरिया बताया नहीं है, तो एक जनरल मीडियम टर्म के हिसाब से बता दीजिए। तो देखिए, स्टॉक में एक लगातार हमने गिरावट देखी थी और उसके बाद एक रिलीफ रैली आई जो स्टॉक को 862 तक लेके गई। वहां पे इसका 200 डे डीएमए था, वो सरपास नहीं कर पाया क्लोजिंग बेसिस पे, और वापस हमने स्टॉक में करेक्शन देखा है। स्टॉक अभी पिछले काफी दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है। तो मैं इनको दो अहम स्तर देना चाहूंगा। 695 का एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है और 666 का एक पोजिशनल सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, मुझे स्टॉक में यहाँ से कोई भारी गिरावट लगती नहीं है। एट द सेम टाइम हायर लेवल पे जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन बैठ रहा है 830-35 के करीबन। जब तक ये लेवल ऊपर में निकालेगा नहीं, मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन का जो दौर है वो जारी रहेगा। तो अभी होल्ड करने की सलाह है। पोजिशनल स्टॉप लॉस है 666 का। चलिए, ये है अडानी टोटल गैस पर आए होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। जेपी वर्मा साहब हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। वर्मा साहब नमस्कार, बताइए क्या मदद की जाए आपकी। नमस्कार, मेरा सवाल इरेडा पे है। मेरा सवाल ये है कि आईपीओ प्राइस से मैंने इसको होल्ड कर रखा है आईपीओ टाइम से। ठीक है। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग का ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरा सवाल ये है इसमें कि सर क्या ये ऐसा शेयर है जिससे मैं रिटर्न जो है परसेंटेज में नहीं मल्टीप्लिकेशन में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ नेक्स्ट 5 to 10 ईयर अगर इसको मैं होल्ड करता हूँ? ठीक है, चलिए। आईपीओ मतलब आपका आप भाव एक बार बता सकते हैं? हाँ, वो 32 के समथिंग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो 460 शेयर है। बधाई स्वीकार कीजिए पहले तो, क्योंकि आप ज़बरदस्त मुनाफे पे इस वक्त बैठे हुए हैं। तो आमतौर पे जब ऐसा मुनाफा होता है तो सलाह यही दी जाती है कि थोड़ा बहुत मुनाफा काट लेना चाहिए। लेकिन अभी भी चूंकि आपको कोई जल्दबाजी नहीं है तो आपको बेहतर राय देते हैं। तेजस, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। आईपीओ के पे लगा था इनका ये शेयर 32 रुपये के भाव पे, अच्छे खासे मुनाफे पे हैं, लेकिन अभी भी चाहते हैं कि क्या अगर ये रिटर्न और ज़्यादा देने वाला है तो इंतज़ार कर सकते हैं 5 से 7 साल। देखिए, स्टॉक ने एक हाई बनाया था इन द मंथ ऑफ जुलाई 310 के करीबन। उसके बाद स्टॉक एक लगातार करेक्शन मोड में चला गया था। ऑलमोस्ट हमने ये स्टॉक में 40% तक के करेक्शन देखे, और जो है रिसेंटली हमने 180 और 190 के करीबन ये स्टॉक में बेस बनते हुए देखा है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया है स्टॉक में अबव द लेवल ऑफ 214। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में ये होल्ड कर सकते हैं। इनमें इनमें इनको पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 189 का। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर में रैली कर सकता है और इमीडिएट बेसिस पे 240 तक के स्तर छू सकता है। 240 पे एक माइनर हर्डल है, अगर ये सरपास होता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक 263 से लेके 265 तक भी जा सकता है। तो पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए 189 का, लक्ष्य रखे 240 और 265 का। 89 का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ 240 का यहाँ पे टारगेट दिया गया है। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बताइए जी, कैसे हैं आप? मेरे पास में IRFC के 200 शेयर 174 में लिए हुए हैं।
आगे इसका क्या भविष्य रहेगा बताइए आप कितने समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं? सर। इसका 5 साल तक तो है एवरेज। 5 साल तक है, ठीक है, बढ़िया। और राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं। IRFC 250 शेयर है 174 के भाव से। वहाँ से स्टॉक देखे तो कुछ 7-8% नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस साल देखे तो स्टॉक ने अपने कुछ जुलाई हाई से देखे तो काफ़ी नीचे गिर चुका था। कुछ 20-40% एक्चुअली गिर चुका था। उसके बाद में वहाँ से हमें काफ़ी अच्छा एक उछाल दिखा था, 20% का ऊपर आता हुआ। एट प्रेजेंट 5-6 सेशन से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, और जहां कर रहा है वहां सेम जगह पे 100 और 200 डीएमए भी है। तो बताइए यहाँ पे क्या ये डीएमए लेवल थोड़ा सा दिक्कत दे रहे हैं, या इसे पास किया जा सकता है? देखिए, ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक से एक मोमेंटम देखने को मिला है, बट आरएफसी फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। रिसेंटली एफ&ओ में भी आ चुका है, तो मे बी उसकी वजह से की लेवल्स के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्टॉक में एक बॉटम आउट हो चुका है, एंड यहाँ से एक रैली हमें देखने को मिल सकती है, पॉसिबली टुवर्ड्स जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था 200 के आसपास। तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव रखिए। 200 का लेवल जो है नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, डेफिनेटली काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है हाई टाइम फ्रेम में देखे तो। बट अगर पोजिशनल के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस रखना है, तो जो रिसेंट स्विंग लो है 140 का, तो वो 140 का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर वो ब्रेक होता है तो जो हाई टाइम स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। बट अभी फिलहाल के लिए व्यू पॉजिटिव है, होल्ड रखिए। नियर टर्म में 200 के जो टारगेट्स है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरएफसी में, और आपको अहम लेवल्स भी बता दिए गए। रमाकांत यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। रमाकांत जी नमस्कार, पूछिए किन स्टॉक पे आपका सवाल है? रमाकांत जी, आवाज पहुंच रही है आपको? मेरा सवाल सर इस पर है। IDFC फर्स्ट बैंक पे 700 शेयर है 80 के भाव से। नजरिया लॉन्ग टर्म का है। ठीक है। और दूसरा सवाल है HDFC बैंक, जिसके 25 शेयर हैं, वो 1528 की खरीद है, उसमें भी लॉन्ग टर्म नजरिया सर। चलिए, तो आज हमारे पूरे अगर शो में देखें दोनों ही यो स्टॉक और अब शेयर बाजार सबका अधिकार, तो अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और नज़रिया भी अच्छा खासा सभी का है। चलिए राय देते हैं। तेजस, ज़रा बताइए, IDFC फर्स्ट बैंक इन्होंने काफ़ी ऊपरी स्तरों पर ख़रीदारी की है, 80 के भाव पे मेरे ख्याल से जून जुलाई के आसपास इनकी खरीद है। और HDFC बैंक इन्होंने ख़रीदा है 1528 के भाव पे। यहाँ इनको मुनाफा हो रहा है, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक में नुकसान हो रहा है। तो पहले IDFC फर्स्ट बैंक पर राय दीजिए और उसके बाद HDFC बैंक पर नज़रिया दीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक का जो स्टॉक है पिछले काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तकनीकी रूप से अगर देखेंगे तो स्टॉक अभी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बट अगर इनका लंबा नजरिया है, पोजिशनल नजरिया है, तो मंथली चार्ट सेटअप अभी भी ठीक है। कोई मेजर फॉल नहीं लग रहा है। यहाँ से पोजिशनली इनको एक 53 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर इनका नजरिया 1 से 2 साल का है, जब तक 53 के नीचे जाता नहीं है स्टॉक अभी भी ऑन ओवरऑल स्टॉक अप ट्रेंड में है। इमीडिएट बेसिस पे इनको 67-68 का स्तर स्टॉक को निकालना पड़ेगा। जब तक ये स्टॉक 67-68 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है ये जो कंसोलिडेशन है स्टॉक में वो जारी रहेगा। एक बार अगर ये स्तर निकाल देता है 67-68 का, तो ऊपर में मुझे लग रहा है स्टॉक 75-76 तक भी जा सकता है। एक बार 76 का स्तर निकाला तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है। तो अभी के लिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 53। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने अभी उसका जो रिसेंट ऑल टाइम हाई था वो निकाल दिया था। मुझे लग रहा है 6 से 12 महीनों में हम स्टॉक में 2000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो ये स्टॉक में बने रह सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 1750 और लक्ष्य रहेगा 2000 का। पे दोनों ही स्टॉक्स पर आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दिए गए हैं। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ जैन जुड़ चुके हैं। जैन, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नासिक से बात कर रहा हूँ सर। नासिक से? सुना है वहाँ पे टेम्परेचर भी 7-8 डिग्री तक पहुँच गया था अभी। हाँ जी, हाँ, ठंडा, बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा इतना है। नहीं, लेकिन लगभग सही है आपने जो बताया है। बिल्कुल ठीक है। सर मेरे पास CDSL के 260 रुपए के भाव के 200 शेयर है।
इसके कौन सा बारे में स्टॉक आप पूछना था। वापस मैं बताइए लॉन्ग नाम? हाँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। कौन सा स्टॉक बताया आपने? CDSL। CDSL। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। और किस में खरीदारी है आपने? हमें सिस्टम में शायद 260 रुपए की खरीदारी मेरे पास कई 5-6 साल से पहले से लिया हुआ शेयर है मेरा। स्प्लिट हुआ था, उसके बाद डबल हो गया है। ठीक है। आपने ये कितना 260 पर खरीदा आप बोल रहे हाँ हैं? जी हाँ, 260 में खरीदा। 200 शेयर है, 200। ठीक है। और आपने टाटा स्टील का भी हमें दिया हुआ है अपना? हाँ, टाटा स्टील भी है मेरे पास, वो 62 खरीदी है। वो 460 शेयर है। 460 शेयर है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया गेन होता हुआ आपको नजर आ रहा है। आपने क्या खुद रिसर्च किया था? कैसे आपने खरीदा ये स्टॉक्स? जी सर, नहीं, मेरी खरीद पहले से है, बहुत जो पुरानी खरीदी है, तो हाँ। बहुत बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन रहा है आपको, बहुत अच्छा यहाँ पे लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले जरा ये टाटा स्टील देखिए, 62 के भाव से खरीदारी की है इन्होंने। प्रेजेंटली देखे तो स्टॉक करीबन 150 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो लगभग यहाँ पे 140% का कुछ अपमूव बनता हुआ इनको दिख रहा है। हालांकि रिसेंट जो करेक्शन आया है, अगर इस साल का देखें तो कुछ 18-20% का करेक्शन आया, उसके बावजूद भी ये अभी कुछ 140% के गेन में बैठे हुए हैं। बताइए यहाँ पर क्या राय बनी जाए? देखिए, टाटा स्टील जैसे हमने रिसेंटली डिस्कस किया है कि मेटल स्पेस में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है। टाटा स्टील में भी रिसेंटली कोई मेजर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स पे अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक क्रूशल सपोर्ट जोन पे आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड ओवरऑल वापस एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 155-160 जोन के आसपास। तो वहां पे देखना होगा, रीचेक करना होगा चार्ट्स को। मेटल स्पेस में इतना मेजर कोई ट्रैक्शन नहीं दिख रहा अभी फिलहाल, तो हायर लेवल्स पे वापस चार्ट्स को देखना होगा। बट दूसरा जो काउंटर है वो है CDSL का, तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, काफी अच्छे लेवल्स पे बाइंग किया है। एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है एंड कंटिन्यूस जो है नए हाइज बनाते जा रहे हैं। अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं इंडिकेटर जो है काफी ओवरबॉट दिखा रहा है, एंड जो इसके रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2000 लेवल्स के आसपास आ रहे हैं। तो मेरी सलाह ये होगी कि एटलीस्ट पार्शल जो है 2000 लेवल्स के आसपास बुक कीजिए, एंड कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है वापस 1800 के आसपास तो वहां पे री एंटर कीजिए। तो हायर लेवल्स पे पार्शल बुक कीजिए, लोअर लेवल्स पे जो है थोड़ा सा री एंटर कीजिए। प्रॉफिट बुक करके अगर पॉसिबल हुआ तो रेलवे स्टॉक्स में काफी अच्छा रिवर्सल्स देखने को मिल रहा है, तो वहां पे एंटर कर सकते हैं, वहां पे भी वैल्यू बाइंग देखने को मिल सकती है। जो हमारे दर्शक हैं, विजय व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर राय जानना चाहते हैं। 258 यानी 258 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल इनको यहां पर नुकसान होता हुआ। बताएं तेजस, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या राय बन रही है? 258 की बाइंग है। एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया है, बट अभी बाइंग मोमेंटम है नहीं, स्टॉक थोड़ा साइडवेज चल रहा है। एक बार ये 244-245 का लेवल अगर सरपास करेगा तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आ सकता है, और 270 तक के भी हम लेवल देख सकते हैं। तो मेरी सलाह तो होल्ड करने की रहेगी। इन ये स्टॉक में इनको जरा एक डीप स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 220 का, और 245 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो 270 तक के भी लेवल आ सकते हैं, वहां पे वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। साथ जुड़ जाते हैं, हमारे साथ चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, नमस्कार। चंदन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रहा है। बताइए। हेलो। बताइए चंदन। हाँ जी, मैं लिया था अभिनी सुपरमार्ट का 23 शेयर लिया था। जी हाँ हाँ, 3900 का कुछ था। जी अभी मेरा लॉस में चल रहा है, क्या करना है वो? जी। आपने अभी हाल ही में लिया हुआ है शेयर? 1-2 महीने पहले ही लिया हुआ है? हाँ, 2 महीने पहले लिया था मैं। जी, ये गिरावट के बाद आप ट्राई करोगे थोड़ा सा बॉटम पर मिल जाए? हाँ, मैं चाहता हूँ, अभी ले सकता हूँ क्या वो? बिल्कुल। पूछ लेते हैं, राजेश जी से पूछ लेते हैं। राजेश जी, बताइए, एवेन्यू सुपरमार्केट यहाँ पे अगर देखें तो जहाँ पे इनकी खरीदारी है वहाँ से 7% नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस साल के हाई से देखें तो वहाँ से तो अभी कुछ 35% गिर चुका है। क्लियरली 3900 पे इनने खरीदारी की, क्योंकि गिरावट ज़्यादा हो चुकी थी, तो थोड़ा सा गिरावट पे यहाँ पे सोचे कि अच्छा अच्छे लेवल्स पे
मिल जाए स्टॉक, लेकिन फिर भी वो भी तोड़ता हुआ स्टॉक नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि नीचे ये कुछ 3600 के आसपास का ही लेवल है, जहां पे रिसेंटली नवंबर में सपोर्ट लिया था, थोड़ा सा बाउंस दिया था, लेकिन वो बाउंस वापस घूम के नीचे की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए राजेश जी, ये नीचे के तरफ जा रहा है, वापस सपोर्ट लेगा, या ये एक फेल्ड रिट्रेसमेंट था और वापस नीचे जा रहा है? तो शॉर्ट टर्म में अभी भी नेगेटिव है, देख रहे कोई भी बाउंस आ रहा है तो बाउंस में सेलिंग दिखाई दे रही है। नवंबर में जैसे आपने कहा कि इन लेवल से जो है एक बाउंस आया था, बट बाउंस होल्ड नहीं कर रहा है, तो अभी भी शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम है वो नेगेटिव है। बट अगर हाई टाइम चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो है अराउंड 3400 के आसपास। तो वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म काफी अच्छा बेस बना है, एंड पास्ट में देखा था कि वहां से काफी अच्छी रैली देखने को मिली थी। तो अभी तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, बट अगर इनको पॉसिबल हुआ तो 3400 के आसपास अगर फर्दर डिप आती है तो वहां पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक में ओवरसोल्ड और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। तो 3400 के पास एक अच्छा बाइंग और एवरेज हो सकता है, एंड फिर बाउंस में वापस स्टॉक जब रैली करता है तो 4200 4300 यहाँ पे एक बेरिश गैप रह गया है, और 200 डीएमए भी है, तो वहां पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। तो डिप्स में वापस ऐड कीजिए। चलिए, तो ये है राय एवेन्यू सुपरमार्ट पर आपको मिलती हुई। शिव मिलन गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव जी नमस्कार, बताइए क्या राय दी जाए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर जी नमस्कार, मैं शिवलन कौर गुप्ता बोल रहा हूँ बरेली से। जी जी। सर मैंने 32 शेयर्स लिए थे रेमंड के। ठीक है। 1891 के रेट से। तो अभी सर मैं लॉन्ग टर्म में भी रोक सकता हूँ इसको, होल्ड कर ठीक, सकता हूँ। चलिए रेमंड पर आपको लॉन्ग टर्म नज़रिया देते हैं। तेजस बताइए रेमंड पे क्या आपका नज़रिया बन रहा है? इन्होंने अच्छा तेजस हमारे साथ नहीं है, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ राजेश लगातार बने हुए हैं। राजेश बताइए ज़रा रेमंड पर क्या राय बनेगी? देखिए रिसेंटली एक अच्छा ट्रैक्शन स्टॉक में देखने को मिला है और बेस फॉर्मेशन है इसमें। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है स्टॉक में, तो बने रहिए, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। 1600 के आसपास स्टॉक में बेस बना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक जो है यहाँ से रैली हो सकता है टुवर्ड्स 2200 के आसपास, तो डेफिनेटली बने रहिए। 1600 के आसपास सपोर्ट है, बट यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट बन के आ रहे हैं वो है 2200 के। नीचे की तरफ 1600 पे अच्छा सपोर्ट है, ऊपर की तरफ टारगेट 2200 का नजर आ सकता है, तो 200 रुपए नीचे जाकर सपोर्ट है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट 400 रुपए का है, तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड 2:1 का यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। लखनऊ से हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। बताइए। तो मेरे पास इंडिया ग्लाइको है 200 1310 के रेट में, और IEX है मेरे पास 2202 के। इसमें बताइएगा कि इसको होल्ड करें या और ऐड अप करें, एवरेज करें। आप कितने समय तक इसे होल्ड कर सकते हैं? और 2 to 3 मंथ्स। 2 to 3 मंथ्स ना, ठीक है। राजेश जी सबसे पहले इंडिया ग्लाइकोल देखिए, यहाँ पे इनकी खरीदारी है 1310 रुपये से, वहाँ से स्टॉक कुछ 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली 4-5 सेशन से थोड़ा नीचे की तरफ प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। दूसरा स्टॉक जो इनका है वो है IEX का, 2000 शेयर होल्ड कर रहे हैं करीबन 202 रुपये के भाव से। स्टॉक वहाँ से नीचे के तरफ ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, 7% नीचे है। हालांकि पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी एक अच्छे अपमूव में दिख रहा है, 18% का अपमूव दिया है नवंबर महीने के लो से, लेकिन ऊपर आके 100 DMA पर ही पिछले 4-5 सेशन से रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए दोनों स्टॉक पर आपकी क्या राय है? पहले इंडिया ग्लाइकोल के ऊपर बात करेंगे। मंथली बेसिस पे देखें तो काफी अच्छे जो है मूव देखने को मिला है इंडिया ग्लाइकोल में, बट लास्ट 2-3 सेशन से जो है एक कंसोलिडेशन या फिर प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये एग्जैक्टली इसका जो प्रीवियस हाई था वहां से ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव नहीं हुआ है, पॉजिटिव है। स्टॉक के लिए जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो है 1300 के आसपास, एंड ऊपर में अगर आप देखें तो 1500 के आसपास एक हर्डल है। जैसे ही 1500 क्रॉस करता है इस स्टॉक में एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखने को मिल सकती है, जो होगी 1750 से 1800 लेवल तक। तो काफी बड़े लेवल्स बन के आ रहे हैं, तो बने रहिए। 1300 के आसपास स्टॉक के लिए अच्छा सपोर्ट है, एंड ऊपर में जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा जो काउंटर है वो है IEX में
तो आईएक्स में काफी एक वर्टिकल फॉल आया था ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर मंथ में, तो उसका जो रिट्रेसमेंट है स्टॉक अभी फिलहाल कर रहा है। ये बाउंस कहाँ तक जा सकता है वो बताना डिफिकल्ट होगा, बट कहीं ना कहीं 210 215 के आसपास स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो ये जो बाउंस बैक मूव है तो उसको राइड कीजिए, जहां तक जाता है वहां तक देखिए 210 के आसपास एक बार रीचेक कीजिए चार्ट्स को। एंड अभी अगर यहाँ पे देखें तो 180 के आसपास सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक वापस जो है नेगेटिव मूवमेंट में आ जाएगा। तो 180 का स्टॉप लॉस रखिए, फिलहाल ये जो बाउंस है उसको राइड कीजिए। तो ये रहा है आईएक्स पर आपको मिलती हुई। महराज हैं हमारे साथ कश्मीर से। महराज नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। मेरा जो सवाल है अडानी ग्रीन एनर्जी पे है। मैंने 224 शेयर लिए थे 1377 के हिसाब से। ठीक है, 3-4 महीना होल्ड कर सकता हूँ सर। चलिए, तो पहले तो हमें ये बताइए कि मतलब 3-4 महीने से ज़्यादा अगर आपको होल्ड करना पड़े तो आपको कोई दिक्कत? नहीं सर, 6 महीने तक भी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए। राजेश, अडानी ग्रीन पर राय दीजिए। 1380 के भाव पे इन्होंने ख़रीदा था, फिलहाल 1173 के भाव पे है। क्या करना चाहिए? 6 महीने तक भी रुक सकते हैं। देखिए, पूरा अगर स्पेस देखा है अदानी का तो काफी वॉलेटाइल और फास्ट मूविंग और खबरों के चलते हुए मोमेंट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग आ रही है और एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट जैसे मैंने कहा खबरों के चलते काफी वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिलता है। अभी मैं सलाह दूंगा इनको स्टॉप लॉस रखने के लिए 1100 के नीचे। अगर 1100 के नीचे ब्रेक होता है तो ये जो रिसेंट बाउंस आया था 800 के लेवल से, तो वो फिजल आउट हो जाएगा एंड वापस रिसेंट लोस हम चेक कर सकते हो। तो 1100 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखे। बाउंस में अगर देखिए तो 1400 जो है रिसेंट हाई और एक बेरिश गैप जोन है वो टेस्ट करके वापस मार्केट स्टॉक जो है नीचे आ रहा है। तो 1380 1400 के रेंज में वापस चार्ट्स को रीचेक करना है, बट अभी फिलहाल 1100 का जो है स्टॉप लॉस रखिए। लास्ट वीक भी हमने यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग देखा था, तो 1100 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर के लेवल्स पे 1380 के आसपास चार्ट्स को रीचेक कीजिए। 80 के लेवल पे रीचेक कीजिए। 1100 के आसपास आपको स्टॉप लॉस यहां पर रखना होगा। शो में मुझे और मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़ को आप इजाजत दे सकते हैं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी का हाल आपके लिए लेकर आएंगे मेरे सहयोगी विश्व मोहन। बने रहे हमारे साथ।